न्यूजीलैंडियों को हमने कर दिया भाई लोगों रेस्ट इन पीस। पीस पीस कर दिए, टोटे टोटे कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। इतना खतरनाक और इतना तूफानी और इतना भौकाली रन चेज तुम लोगों ने शायद ही कभी देखा हो। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों को यहां इंफॉर्मेशन दे दूं, एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे दूं। ये फास्टेस्ट 200 प्लस का जो रन चेज था इन T20 आई, ये 15.2 ओवरों में भाई लोगों कर दिया भारत ने। इससे पहले 16 ओवरों में पोर्कियो की ऐसी तैसी फेरी थी, 205 का टारगेट था। इससे पहले भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का ये बेसिकली ये मैच था, टारगेट था 205 का। इससे पहले 16.1 ओवर में कहां स्टैट्स में घुस गया यार भाई। यार ऐसे करता है कोई रन चेज, वो भी इतने खतरनाक तरीके से। भाई बुमराह हमने रेस्ट करवा दिया, अभिषेक शर्मा चला नहीं, और उसके बावजूद भी इतना खतरनाक काम हुआ। मुझे पता है तुम लोग इंतजार कर रहे हो ईशान किशन की तारीफ सुनने के लिए, मैं समझ रहा हूं भाई, समझ रहा हूं। देखो ईशान किशन तो एक ऐसी तेज तरार फॉर्म से आ रहा था। पहले मैच में उसने जब 8 रन बनाए थे, मैंने कहा था यार इसके जो 8 रन ये आए हैं ना, ये लग रहा है कि कोई 60-70 रन की पारी इसकी आने वाली है और बहुत तेज तरार तरीके से आएगी। वो भाई लोगों आ गई। लेकिन भाई लोगों सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है, देखो वो कैप्टन है सूर्य कुमार यादव ने भाई लोगों खुशी खुशी आज इतना कमाल की। और देखो शुरुआत कितनी अटकी हुई थी। शुरुआत में 9-10 बॉल में 9-10 रन ही थे उसके आसपास ही। फिर सूर्य कुमार यादव ने 23 बॉल में अपना 50 पूरा कर लिया। एक ऐसा आदमी ये जो है, ये जैक फॉक्स, ये भाई इसने 2 जगहों पे ऐसी मदद की है इस टीम इंडिया के जो 2 प्लेयर हैं, एक सूर्या की और ईशान किशन की, वो बताता हूं कैसे। इसने 2 जगहों पे ऐसी मदद की है इस टीम इंडिया के जो 2 प्लेयर हैं, एक सूर्या की और ईशान किशन की, वो बताता हूं कैसे, कि इनकी जो कब्ज थी ना, कब्ज जो हो रखी थी, वो कब्जी दूर होगी भाई। एक तो हमारा रन चेज आसान हो गया, 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उधर से सूर्या को भी एक फंस गया, सूर्या ने भी इसको गोटे नीचे ले लिया। और भाई इसकी तो खैर अलग से तारीफ करेंगे भाई। सूर्य कुमार यादव ने 82 रन बनाए हैं मित्रगणों, 37 बॉलें मात्र खेली है, नॉट आउट गया भाई। ये है सूर्या, ये है मेरा राजा, ये है T20 का बादशाह प्लेयर। मेरी तो एप्रिसिएशन तुम करोगे नहीं भाई। कल पिछले मैच में पता एक बंदे का मैसेज आया, मैं क्या हंस लो थोड़ी देर। एक बंदे का मैसेज आया भाई लोगों, पता क्या कहता, तेरा सूर्या क्या लगता है जो उसको बुराई नहीं करता है। अरे मैंने कहा अरे फटे हुए स्पीकर, मेरा वो कुछ नहीं लगता, वो तेरे और मेरे देश का कप्तान लगता है। भाई कप्तान को निकालना इतना आसान थोड़ी होता है। या तो कप्तान हो तेरा कोई बबरो टाइप का कि चल पेल इसकी ऐसी की तैसी। भाई सूर्य कुमार यादव इस वजह से बाहर नहीं हो सकता था क्योंकि मैचेस वो बहुत कम हार रहा है। इस मैच से पहले उसका सबसे अच्छा परसेंटेज है, विनिंग परसेंटेज। अगर आप 20 प्लस मैचों की बात करोगे ना, तो उसका ऑलरेडी 84 था, आज और बढ़ गया होगा। मिचेल मार्श दूसरे नंबर पे था। तो मैच तुम हार नहीं रहे हो उसकी कप्तानी में। रन उसके आ नहीं रहे थे अच्छे, लेकिन रनों का क्या था, मैं नेट्स में अच्छी बल्लेबाजी कर ही रहा था। तो भाई सूर्य कुमार यादव ने लाजवाब पारी खेली लड़कों। मेरे भाव ने किस किस को कब कब किस तरीके से पेला है। तो देखो 82 रन बनाए हैं सूर्य कुमार यादव ने 37 बॉल में, 9 चौके मारे हैं, 4 छक्के मारे हैं, और 221 का भाई लोगों स्ट्राइक रेट है। लाजवाब कोका आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, ड्यू था, सब कुछ था। वो चलो ठीक है, वो फालतू बात है यार, उसको हटाओ तुम उधर। रन तो रन होते हैं ना, रन आने बहुत जरूरी होते हैं। देखो ये संजू सैमसन के लिए तो ड्यू है ही नहीं, उसको तो सूखा पड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आता हूं बाद में। सूर्य कुमार यादव ने भाई लोगों पेस के खिलाफ 30 बॉलें खेली हैं, 72 रन बनाए हैं। तो पेस के खिलाफ भी अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। हाँ, स्पिन बॉलिंग के खिलाफ थोड़ा उतना मामला बना नहीं, क्योंकि 7 ही बॉलें खेली हैं और 10 रन ही बनाए हैं। और आते ही तुम लोगों को पता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 9-10 बॉल में सूर्य कुमार यादव के भाई लोगों 9-10 रन ही थे। और वो जो ये वाला जो शॉट होता है ना सूर्या का, जो उसका ट्रेडमार्क शॉट है, देखो भाई बंदे को अपने जो नेचुरल गेम है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए है, और वो उसने छोड़ा नहीं, फाइनली रन आ गए। और एक चीज की बड़ी अच्छी खुशी लगी कि जब उसका 50 पूरा हुआ ना, वो आज तक सूर्य कुमार यादव ने कभी ऐसा जेस्चर दिखाया नहीं 50 होने के बाद। वो जब 50 हुआ ना भाई, उसने सच में ऐसे ही दिल में ऐसे ऐसे करके मतलब थैंक यू किया था, बिल्कुल एकदम ऐसे ऐसे कर लिया था, मतलब उस तरीके से। तो बहुत अच्छा भाई लोगों। ईशान किशन भाई बछड़ी ने आज 2 काम किए हैं, जरा एक बारी कमेंट बॉक्स में एग्री और डिसएग्री कर दो जरा। आज 2 काम किए हैं ईशान किशन ने। एक तो उसने अपना ये बता दिया कि आ गया, और मेरी जो फॉर्म थी वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक में ही नहीं थी, मेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इस तरीके की तबाही अब देखने को मिलेगी। इस लड़के को एक ऐसी ठोकर लगी है कि उस ठोकर के बाद ये इतना समझ गया है कि नॉर्मल क्रिकेट 130-40 के स्ट्राइक रेट से खेल के होगा कुछ नहीं। 164-65 के स्ट्राइक रेट से खेल के ईशान किशन, मतलब वो यशस्वी जायसवाल बाहर है, यशस्वी जायसवाल जैसे लड़के बाहर हैं 165 के स्ट्राइक रेट से खेल के। ईशान हालांकि एक विकेट कीपर भी है, उसको सीधा सा एक बात समझ में आ चुकी है। उसको 2-3 बातें पल्ले पड़ गई हैं। एक तो ये 200-250 से नीचे का मीटर रखना नहीं है। दूसरी बात उसको यह समझ में आ गई है, अगर मान लो तिलक वर्मा फिट हुआ, अगर तिलक वर्मा फिट हुआ, जो कि होना चाहिए भाई, इंजरी नहीं होनी चाहिए,
तो अगर तिलक वर्मा फिर वापस आता है, या तिलक अगर रूल्ड आउट ही हो जाता है, या उसकी जगह श्रेयस अय्यर उसको वर्ल्ड कप में रिप्लेस करता है, वटएवर जो भी सिनेरियो बनता है, तो भाई मैं बाहर नहीं बैठूंगा। बाहर कौन बैठेगा बताना जरा एक बारी। समझ में आ रहा है उसने आज दो काम क्या किए हैं। एक काम यह किया है कि उसने अपने आप को एक ऐसा भौकाल मचा के उसने अपने आप को आज एस्टेब्लिश कर दिया कि मैं अभिषेक शर्मा की तरह ही तोड़ाई करूंगा, बहुत गंदे वाली। ये तो सूर्या भाऊ के रन आगे, नहीं तो भाई अभिषेक जब आउट हुआ तो ऐसा ही लग रहा था कि गए गए गए। तो उसने आज दो चीजें कर दी हैं। विकेट कीपर है वो, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अगर मान लो नंबर 3 पे कोई दूसरा लड़का आया जो कि फिट अगर हो जाता है, तिलक बाहर निकलेगा, फिर ये नहीं ईशान नहीं निकलेगा बाहर। बाहर निकलने के बहुत ज्यादा चांसेस बन गए भाई संजू सैमसन के। सबसे पहले तो भाई लोगों ये जेस्चर, ये इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया था, इतना अच्छा जेस्चर था कि हर किसी ने ना इस तरीके से ईशान किशन को भाई गले लगाया कि छोटे तू आ गया वापस, तू ऐसी जगह से वापस आया है कि देखो ये टीम इंडिया में था, बाहर हुआ, ऐसा बाहर हुआ कि आने का कोई चांस ही नहीं था। गर्दा उड़ा दिया भाई इस लड़के ने। सबसे पहले तो यहां सूर्य कुमार यादव ने गले लगाया जब वो जा रहा था। उसके बाद भाई लोगों ये देखो बल्ला भी हवा में रहा है इस लड़के का। फिर भाई लोगों एक पिक्चर और आती है ये वाली, मैंने ये स्पेशली तुम लोगों को दिखाने के लिए रखी हुई है, हालांकि मैच तो सबने देखा ही हुआ है। उसके बाद भाई लोगों ये आती है गौतम गंभीर, रास्ते में ही मिल जाता है भाई को ये वाली पिक्चर। हालांकि गौतम तो खड़े होकर तालियां ही बजाई जा रहा था, मतलब वो अच्छी बात है। उसके बाद भाई लोगों एक और तस्वीर जो आती है वो ये वाली। सबसे पहले वहां रिंकू ने थपथपाया उसका, मतलब ऐसे ऐसे करके जो भी मिला, और वहां अभिषेक शर्मा ने भी उसको पहले गले लगाया। फिर हार्दिक पांड्या ने तो ऐसे ही चिपका लिया, यूं करके ऐसे करके चिपका लिया था। तो ये बहुत अच्छा था यार भाई। कौन कौन इस बात से सहमति रखता है और कौन कौन भाई इस चीज को एक्चुअली में पॉजिटिव चीज मानता है कि आज अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुआ, पहली बॉल पे आउट हुआ, और उसके बाद भी इंडिया ने 200 प्लस का रन चेज, सबसे फास्टेस्ट 200 प्लस रन चेज किया है। इसको कौन कौन भाई सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज समझता है। देखो यार मैं ये तो नहीं चाहता कि अभिषेक शर्मा फेल हो जाए, लेकिन पिछले बहुत टाइम से ना अभिषेक शर्मा ने सबकी गलतियां छुपा रखी हैं भाई। तो आज ये जो हुआ है ना, देखो अगर तो चैंपियन बनना है, एक प्लेयर के बलबूते पे चैंपियन नहीं बन सकते। और एक बात बता दूं मैं, अगर आपको एक ही प्लेयर बार बार जिता रहा है, ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है बड़े टूर्नामेंट के हिसाब से। क्योंकि एक दिन आएगा सेमीफाइनल में शायद उसका बुरा दिन होगा, या फाइनल में उसका बुरा दिन होगा, तो फिर बैठ जाएगा मामला। आज जैसे अभिषेक शर्मा यार आज लगा ही नहीं अभिषेक शर्मा आउट हुआ है। आज ऐसा लगा एक लेफ्टी आउट हुआ है, दूसरे लेफ्टी ने आके यार क्या कहर मचाया भाई, लाजवाब पारी खेली। और मैं तो इसको बहुत पॉजिटिव समझता हूं कि अभिषेक शर्मा 0 पे आउट हुआ है। और अच्छी बात यह होती है कि बॉल खराब नहीं करता वो। अगर वो 10 बॉलें खेल जाता वो 20 कर जाता, पर पहली बॉल पे आउट हो गया वो, तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। दूसरी चीज भाई लोगों, मैं यहां पे एक बात बता दूं, भाई लोगों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो जो नए भाई लोग हैं। बाकी जो अपने पुराने भाई मित्र हैं, कार्यकर्ता, उनकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच सबका। एक चीज और मैं यहां पे क्लियर कर दूं, एक बड़ा ही अजीब सा एक मिस अंडरस्टैंडिंग हो रखी है जसप्रीत बुमराह को लेके। लोग ये कह रहे हैं भाई जसप्रीत बुमराह को क्यों रेस्ट दे दिया, एक ही मैच तो खेला है, वो ओडीआई नहीं खेलता है, 2023 से ओडीआई नहीं खेला है। उधर से अगर टेस्ट में देखोगे वहां 5 मैचों की सीरीज में 5 के 5 मैच नहीं खेलता है, क्यों बुमराह को रेस्ट दे दिया। भाई बात यह है, देखो आज तो रिंकू की भी बल्लेबाजी नहीं आई, हार्दिक की भी नहीं आई, वो ठीक है बात, लेकिन भाई ये जो 8वें नंबर पे एक थोड़ा सा बल्लेबाजी करने वाला जो बंदा रखना है ना, ये उसकी वजह से रेस्ट कराया है। देखो अक्षर हो गया था इंजर्ड, तो उसको तो आपको बाहर बिठाना ही था। वहां पे मतलब आपने एक बॉलर ले आए आप कुलदीप यादव को, अब कुलदीप को लाए तो दो ऑप्शन थे। मैं तो इसमें गौतम गंभीर को अप्रिशिएट कर रहा हूं यार, आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप हर्ष को बाहर कर देते या फिर आपने बुमराह को ही बिठा दिया। तो इस वजह से बुमराह को बिठाया गया है, वर्कलोड के चलते नहीं बिठाया गया। बाय द वे ऐसा टॉस पे कप्तान ने कहा नहीं, लेकिन मुझे यह लगता है कि शायद इस वजह से बिठाया गया भाई। तो इस वजह से राणा जी को वहां पे लेके आया गया, तो राणा जी ने अच्छा काम किया उस तरीके से, बहुत बढ़िया। संजू सैमसन ने 5 बॉल में 0 रन बनाए भाई। कौन कौन इस बात से सहमति रखता है, ऐसे करो जरा एक बार। पर मैं ये कह रहा हूं संजू सैमसन ने 0 रन बनाए हैं 5 बॉल में। नहीं समझ में आया कैसे भाई? अगर स्कोर कार्ड देख के आए हो तो नहीं समझ में आएगा, पर हमारे जो 90% लोग होते हैं वो मैच देख के आते हैं। लेकिन जो 10, 15, 20% या कुछ भी लोग अगर मैच नहीं देख के आए, भाई मैं बताऊंगा तुमको आंखों देखा हाल, मैं क्या करूंगा। नहीं तो भाई साहब वो बंदा आउट था, 0 पे आउट था भाई। पहले मैच में फेल हो गया, दूसरे मैच में भी वो 0 पे आउट हो रहा था। जो थाला का आदमी है कॉनवे, उसने वो इतना अंदर था, उसको कैच लेने के लिए बड़े आराम से कैच ले सकता था। वो कैच लेने गया, बॉल लगी, बॉल उछल के बाउंड्री छक्के पे चली गई, इस वजह से 6 रन मिले। नहीं तो वो भी 0 पे ही आउट है आज। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है यहां पे संजू सैमसन के लिए। एक मैं स्टैट्स दिखा रहा हूं आप लोगों को संजू सैमसन के लिए, एक बार देखिए जरा, एक सेकंड। देखो भाई संजू सैमसन के लिए सब कुछ सही चल रहा था जब तक शुभमन गिल नहीं आया था। अब शुभमन गिल वाले फैंस की भी एक डिमांड है, यहां पे मैं आता हूं तुम लोगों पे भी।
जब तक संजू सैमसन, जब तक शुभमन गिल नहीं आया था T20 में वाइस कैप्टन बनके, एज ओपनर बनके, तब तक संजू के लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। ये बात तो तुम मानते होंगे। पर अभी वो गोबर कर रहा है, मैं उसको कैसे ठीक बता दूं। उसका नंबर छेड़ा गया, उसको नीचे लाया गया, उसको ओपनिंग से हटा दिया गया, वो फिर बाहर कर दिया गया। अरे उसने भी कसम खा रखी मैं नहीं बनाऊंगा रन। मुझे ऐसा लग रहा भाई लोगों दोबारा से टाइम आ गया जस्टिस मांगने का, मांग लो। क्योंकि उधर से ईशान किशन ने कमर कस ली, अभिषेक शर्मा को किसी कोई माइक लाल उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई, और उधर से तिलक में से और भाई श्रेयस अय्यर में से कोई एक बंदा वर्ल्ड कप में रखना ही पड़ेगा आपको। और अगर रखना है तो उनमें से फिर बंदा वो 11 में भी डालना पड़ेगा, ये बता दूं मैं तुमको। 100% 11 में रखना पड़ेगा, अय्यर या फिर तिलक में से किसी को। 15 में नहीं, 11 में डालना पड़ेगा। ये बायोलेटरल का अलग सीन चल रहा है। संजू सैमसन का सिंस 2025 13 पारियों में 238 रन है, 18 का एवरेज है, 127 का स्ट्राइक रेट है, 50 सिर्फ एक है। लेकिन संजू सैमसन एज ओपनर जब तक खेल रहा था 180 प्लस के स्ट्राइक रेट से रन बना रहा था। तो भाई अब हो चुका है, वो एकदम प्रेशर उस पर आ चुका है। देखो दो चीजें थी पहले मैच के बाद, ठीक है यार दूसरे में रन बना देगा कोई, और यहां तो इतनी भर भर के ड्यू थी यार, यहां भी नहीं बनाए। तुम तो 0 पे आउट हो रहे थे, वो तो छक्का भी वो दे के चला गया तुमको कौन वे। अब भाई लोगों यहां दिक्कत होगी संजू सैमसन के लिए बड़ी ज्यादा। अब तीसरा मैच मैंने कमेंट्री में सुना था कि संजू सैमसन के घर पे है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि घर पे हो, ऐसा ना हो कहीं घर पे मैच और घर वाले बंदा बाहर बिठा दो। हालांकि मुझे लग रहा है कि संजू शायद एक मैच और खेलेगा, तीसरे मैच तक तो कोई चेंज करेगा नहीं, टीम करेगी नहीं टीम, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिया मैच भी जीत रही है। तो वो वाली चीज है। बाकी संजू यार हाफ हार्टेड शॉट मार रहा है, आधे अधूरे शॉट मार रहा है, तो वो चीज समझ में आ नहीं रही भाई लोगों। तो ये वाला दिक्कत है भाई लोगों। ठीक है, शिवम दुबे, भाई शिवम दुबे मैंने सुना यार 100 मीटर से ऊपर का छक्का मार दिया यार थाला के आदमी ने। 100 मीटर का, वो बहुत ऊंचा गया था, मैंने वो मीटर नहीं चेक किया कितना मीटर गया है, लेकिन वो इतना ऊपर गया था कि थोड़ी देर के लिए तो एकदम मतलब बॉल हवा में गायब हुई है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद दिखी है कि कहां गिरी है जाके। बहुत अच्छा खेला है। आप दुबे की पारी देखो, 18 में 36 रन बनाए भाई दुबे ने। स्ट्राइक रेट देखोगे तो ये ठीक है, फास्ट बॉलिंग दोनों ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, तो और ओवरऑल भी 200 का स्ट्राइक रेट है। 3 छक्के मार दिए दुबे ने, एक यहाँ पे चौका मारा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रहेगी भाई लोग, फ्लेक्सिबिलिटी ऑन रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी देखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी तब तक ही ठीक है जब तक जीत रही है इंडिया। आज दुबे देखो, वन तुम छेड़ नहीं सकते, पर मेरा गोती है अपनी मर्जी का, मेरा गोती गुलाटी ना मारे ऐसा कैसे हो सकता है। गोती को ना पेट में गुड़ 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 होने लग जाती है अगर वो थोड़ी देर के लिए अगर कुछ ना करे तो। गोती को ये लगता है भैंस की, वो मैंने एक बारी फादर और बेटे वाली कहानी नहीं बताई थी कि एक बाप है, वो बैठे हुए हैं घर में, बेटा घूम रहा है ऐसे खेल रहा है। अब बाप को ये लग रहा है यार मैं बापू, मैं इसको पेल ही नहीं रहा, मैं इसको गुस्सा ही नहीं कर रहा, अरे इधर काम का स्कूल का, हाँ हो गया। अब बाप को लगता है स्कूल का काम भी कर लिया, तो तेरे को बोला था वो काम कर लिया, वो हो गया, हाँ वो भी हो गया, चल गए से। तो ये वाला भाई उसका गोती का ये है, वो थोड़ी देर में ये हो जाता है उसको, कोच हूं यार मैं कुछ तो करूं, तो वो वाला सिस्टम रहता है भाई उसका। तो यहां पे क्या हुआ, अब हार्दिक पांड्या और मतलब ठीक है भेज दिया ऊपर। अब देखो वन तुम छेड़ नहीं सकते, ओपनिंग तुम छेड़ नहीं सकते, मतलब 3 पे तुमने ईशान किशन खिलाया तो वो भी ओके ही है, 4 पे सूर्य कुमार यादव को आना ही आना है। तो बच कौन सा गया जगह, बच गई जगह 5वें नंबर की, तो मैं अपने कीड़े निकालूंगा 5वें नंबर पे। तो वो गोती यहां पे कर रहा है, लेकिन हार्दिक पांड्या उस्ताद जी को भाई बल्लेबाजी नहीं मिली, इसका बहुत ज्यादा खेद है, ये अच्छा नहीं हुआ पहले को भाई। आज 2 मोमेंट हैं जो इस मैच को, और 2 ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव का पूरा सिस्टम आज बदल के चली गई। बताता हूं कैसे। ये जो आदमी देख रहे हो ना तुम, इसकी बगल में जो खड़ा है डैरल, ये सॉरी मिचेल सेंटनर, भाई इस आदमी ने बिल्कुल एक इतनी बड़ी चवड़ मारी है इसने कप्तानी में। पहला ओवर किसने डाला, मैट हेनरी, 6 रन 1 विकेट, ओके हो गया। दूसरा ओवर किसने डाला, अरे पूछ नहीं रहा हूं, अरे बता नहीं रहा हूं, पूछ रहा हूं, डफी ने। तीसरा ओवर किसने डाला, ये थाला का आदमी है, अरे मैं थाला का आदमी, ये करेगा बर्बाद, ये लाएगा इनको 10वें नंबर, ये मिट्टी पारी इन द हाउस गाइस है चलती फिरती। तीसरा ओवर डलवाया भाई लोगों इस भाई से, इसने दिए 24 रन। अब इससे हुआ क्या, एक बॉल में 12 रन दिए इसने, दे वाइड पे वाइड, दे नो पे नो, दे वाइड पे वाइड, दे नो पे नो, एक लीगल बॉल में 12 रन दिए इस बंदे ने, और पूरे ओवर में इसने 24 रन दिए हैं। अब इससे हुआ क्या, ये अरे इसको दिवाली पे एक वो दे देना, ये सोन पापड़ी के डब्बे दे देना एक, मेरी तरफ से काजू की कतली है, मेरे राजा को भी हेल्प किया इसने। और भाई ईशान किशन भाई बछड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब उसके लिए तो बहुत ही प्यारा लगता है, मतलब जब भी उसने इस तरीके से रन, मतलब मैं चाहता था वो बना दे। तो इससे क्या हुआ, ईशान किशन के रन आ गए, ईशान किशन को स्टार्ट अच्छा मिल गया वहां पे, तो उसको एक वहां से कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया कि यार भाई बहुत बढ़िया, अब नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि तगड़ा स्टार्ट मिल गया। फिर सूर्य कुमार यादव भी कुछ ज्यादा बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहा था, फिर सूर्य कुमार यादव ने धर लिया इसको, सूर्य कुमार यादव ने भी दे चौके पे चौके, दे छक्के पे छक्के, भाई उसका भी स्ट्राइक रेट जो है फिर वो भी 200 से पार हो गया। तो इस बंदे ने भाई लोगों बहुत 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 मतलब मदद की है भाई, इसने तालियां हो जाए भाई, लाजवाब भाई।
हालांकि मैं एक बात बता दूं, करंट सिचुएशन क्या है अभी न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम में। ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, और इसकी बॉल पे कैच भी छोड़ा है मिचेल सेंटनर ने, और ये दोनों हंसे हैं। अभी ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है, एक तरफ भाई लोगों ये बैठा है, बीच में कुर्सी डलवा के इसको बिठाया है, इसको चारों तरफ से घेर रखा है सारे न्यूजीलैंड के बंदों ने, और इससे पूछा जा रहा है सच सच बता दे किसके लिए काम करता है तुम। कहेंगे कुछ नहीं, बस इतना बता दे कि तेरे को किसने कहा है और किसके लिए तू काम कर रहा है। क्योंकि जब ये बल्लेबाजी करने गया था भाई, ये पहली बॉल जब खेली ना इसने हार्दिक पांड्या की, हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों ने भाई इसको इतनी गंदी गाली दी थी और इतना गुस्सा था, इसको देख के दी थी, पता नहीं इसकी तरफ देखा था या इसको कहा था क्या था, इतना गुस्सा था। और उससे एक बॉल पहले विकेट मिली थी, तो वहीं से भाई न्यूजीलैंड वालों ने धर लिया इसको।